भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मतलब वो भी पढ़ने गए हैं? हाँ। तब तो मैं घर जाती हूँ, वो वहां गए होंगे। मैं भी पढ़ूंगी। फिर शुरू करते हैं पढ़ाई। छोटी बिरादरी का हूं, मेघराज जी के घर के अंदर कैसे जा सकता हूं? नहीं, ये पाप हो जाएगा। शिशुपाल जी, शिशुपाल जी। हाँ, बोलो, क्यों आए हो? पढ़ने आया हूं। क्या बोला? पढ़ने आया तू? अरे होश ठिकाने है ना? है? सारी जिंदगी हमारे सामने गिड़गिड़ाता रहा, अब पढ़ाई करेगा? दिमाग खराब हो गया क्या? है? आज तक जैसे रहता है ना वैसे ही रहे, गिड़गिड़ाता रहे। ये पढ़ाई लिखाई करने की क्या जरूरत है? हा? साहब, कोई जरूरत नहीं लग रही थी आज दिन तक, मगर आज भीमराव मिला, सारी धारणा बदल गई। अच्छा, चल निकल यहां से, निकल, और दोबारा दिखना नहीं मुझे यहाँ पे। निकल। काका, आप आइए मेरे साथ। और बाबा, ये पढ़ने आए हैं तो पढ़ेंगे, आपके घर नहीं जाएंगे, मेरी झोपड़ी की तरफ जाएंगे। ओ शिशुपाल, क्या करेगा ये पढ़ लिख कर? हिम्मत इकट्ठा करेंगे ताकि अगली बार ये किसी के घर जाए तो इन्हें धुतकारे नहीं कोई, जैसा आज आप धुतकार रहे हैं। ये हिम्मत इकट्ठा करेगा। ये हालत तो देख इसकी है, देख पर कैसे कांप रहे हैं ये। अरे कांपते कांपता ऐसे मर मरा जाएगा ये। काका, आप आइए मेरे साथ। निकल बाहर। काका, मेरे साथ आइए। निकल आइए। देखिए काका, आप एक बार सोच लीजिए, आज अगर आप यहाँ से चले गए ना तो कभी पढ़ नहीं पाएंगे। बाकी जो आपको सही लगे वो कीजिए। ये पढ़ेगा? अरे ये क्या पढ़ेगा रे? पढ़ूंगा। चलिए काका, मैं आपको पढ़ाता हूं, आइए।
ये कहते थे कि हर नया काम करने से पहले आप उन्हें आशीर्वाद देते थे। आशीर्वाद भले ही ना दिए होते बाबा, लेकिन ऐसे पीछे से वार तो नहीं करते। अ, इसे अ कहते हैं। बोलिए अ। दूध, चावल, शक्कर और मेहनत सब बर्बाद। इतनी मेहनत से सबको बुलाकर खीर बनाकर खिलाया कि यहाँ उस रमा का मजाक बनेगा। मगर वो बुढ़ी आ गई पढ़ने। पता नहीं क्या किस्मत है, हर बार वो भीम रमा जीत जाते हैं और हम हार जाते हैं। जीजाबाई, ये सवाल हार जीत का है ही नहीं। हमारे लिए ये सवाल हार और जीत का ही है। अगर हार और जीत किस्मत तय करे तो व्यक्ति दुविधा में रहता है, जैसे तुम दोनों रहती हो। लेकिन हार और जीत मेहनत तय करे तो अंततः जीत ही मिलती है। और भीम और रमा हमेशा मेहनत करते हैं। मेहनत तो हम भी करते हैं, मगर कहाँ परेशान कर पाते हैं उस भीम को और कहाँ हरा पाते हैं उस रमा को। क्योंकि भीम रमा की मेहनत लक्ष्य को पाने के लिए होती है, जीतने के लिए होती है, और तुम्हारी मेहनत हराने के लिए होती है। और हराने वाले की ऊर्जा का परिणाम कुछ अलग ही होता है। चलो करुणा सोने, या तो बस नाटक ही नाटक है। जीजा भाई, वहां बाहर नींद से उठाने का यज्ञ चल रहा है। जाओ, जाकर कुछ ज्ञान प्राप्त करके जाग जाओ और इस ईर्ष्या और हार जीत की उलझन से मुक्त हो जाओ। देखिए, हमें ना ही पढ़ने का शौक है और ना ही पढ़ाने का। और मुझे भी नहीं पढ़ना है। जाओ जीजा भाई, जाओ, कुछ पढ़ लो। क्योंकि कई बार तुम्हारे आसपास अच्छी चीजें होती रहती है, तुम उसमें भाग नहीं लेती हो, दूर दूर रहती हो, सबकी बेइज्जती करती रहती हो। लेकिन समय बाद में ऐसी परिस्थिति बना देगा कि व्यक्ति को अफसोस होता है। और तुम्हें अफसोस ना हो कि भीम की हर बात का तुमने विरोध किया है, रमा को दुख दिया है, उसे निराश किया है। और आज जब बाहर
शिक्षा की नई शुरुआत हुई है, तो मैं चाहता हूं कि तुम भी उसमें शामिल हो जाओ। जाओ जीजा भाई जाओ, पढ़ लो। मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। कुछ ना सही, कम से कम मेरी चिट्ठी तो तुम पढ़ पाओगे। मैं कहीं जाने ही नहीं दूंगी आपको। चलिए खाना खा लीजिए। आज के लिए इतना काफी है। अब कल मिलता है इसी समय पर। अरे नहीं नहीं, ऐसे मत करो, तुम मेरे गुरु हो, ऐसे पैर छूना ठीक नहीं है। आप सही कह रही है, मगर मैं पैर छू रही हूँ आपके विश्वास और आपकी हिम्मत के, कि आपने पढ़ने का फैसला किया। खुश रहो। आज के लिए इतना बहुत है काका। कल आइएगा। 2 महीने में मैं पढ़ना सीख गया। मैं तो लाठी समझने वाला आदमी था, तब तो आप और जल्दी सीख जाएंगे। 2 महीने नहीं, मैंने तो आज पहले दिन ही कुछ पा लिया। इतनी उम्र हो गई और कभी इस चौखट तक नहीं आ पाया, लेकिन आज पढ़ने की ललक मात्र से यहाँ तक आ गया। फिर पढ़ने लगूंगा तो पता नहीं क्या होगा। धन्यवाद बेटे। देखा बाबा, शिक्षा चमत्कार होती है। आज तक भीम कहता था और मैं सुनता था। आज देख भी लिया, शिक्षा ऐसी हर चौखट तक आने की हिम्मत देती है। रमा, आजा। बधाई हो रमा, आखिर तुमने लोगों में हिम्मत बांटने का काम शुरू ही किया। अब खाना खा लो। बड़ी चिंता है मेरे भूख की। हाँ है। अच्छा, जब वो काकी पढ़ने आएगी तब क्यों नहीं कहा आपने कि रमा तुम पहले खाना खा लो, बाद में पढ़ा लेना। पति है ना आप, अब तो कह सकते थे, लेकिन नहीं, भूखा छोड़ दिया आपने मुझे। और अब कह रहे कि लो खा लो। दीजिए, खा लूंगी मैं। अरे रमा, हाँ मैं पति हूं तुम्हारा। सच कहूं तो एक पल के लिए लगा भी था कि तुमसे कहूं कि पहले खाना खा लो, बाद में पढ़ाना, लेकिन उतने में तुमने बोर्ड पर अ लिखा। इसे अ कहते हैं। और ठीक उसी समय तुम्हारे चेहरे पर संतोष और खुशी थी रमा। और ये खुशी और संतोष कई बार भूख पर हावी हो जाते हैं। तो मैंने कुछ कहा नहीं,
बस देखता रह गया और सोचता रह गया कि जो रमा एक एक पैसे के लिए संघर्ष करती है, मेहनत करती है, वो दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद भी रात में पढ़ाने के समय बिल्कुल भी थकी हुई नजर नहीं आ रही है। मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। नहीं, लेकिन मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। और एक बात, आगे से कभी भी किसी भी चीज के लिए तुम खाना पीना नहीं छोड़ोगी, फिर चाहे कोई तुम्हें उकसाए या खुद तुम्हारा मन करे, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में ही अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तो वचन दो मुझे, आगे से चाहे जो हो जाए भूखी नहीं रहोगी, मेरा आग्रह है तुमसे। लो अब खा लो। नहीं करूंगी, खाइए। खाओ खाओ, खूब खाओ, भर पेट खाओ और खा पी के तान के सो जाओ। और फिर देखना हसीन सपने कि वाह, हमने तो चमत्कार कर दिया। और सवेरे उठ के सबको बताना कि मैंने, रमा ने, शिशुपाल ने और श्यामला ने मिलकर शिक्षा की नदी बहा दी। अरे सच तो ये है कि एक ठो औरत हिया और एक ठो आदमी शिशुपाल के घर में पढ़ लेगा ना तो कुछ बदल नहीं जाएगा भीमराव। हैं? कि बम्बई में बहुत अनपढ़ लोग हैं, लेकिन पढ़े कितने लोग आए? कुल 2 जने हैं। और तुम्हारी जीत नहीं भीमराव, ये है तुम्हारी हार। और ये 2 जन का पढ़ाए के ना तुमका आत्म सुख के अलावा और कुछ न मिला। जोहू काका, फुलिया काकी, आज 2 लोग आए थे पढ़ने, 2 विद्यार्थी आए थे, लेकिन कल से एक और विद्यार्थी आएगा। हाँ, एक काकी चाल के बाहर खड़ी रहकर रमा को पढ़ाते हुए और बाकी दोनों को पढ़ते हुए देख रही थी। आ आ आ आ आ आ आ। और आपने क्या पूछा? क्या मिला? मिला वो पल, उस पल में चुप्पी, खुशियां, उम्मीदें। वो दोनों पति पत्नी जब मिलकर आपस में बातें करेंगे ना, तो आज वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और पढ़ाई की बातें करेंगे। उसके बाद बहुत अच्छा लगा ये सब पढ़ के। हम रोज आएंगे पढ़ने। और नहीं तो क्या, जब तक हम जिंदा हैं तब तक रोज पढ़ेंगे। और जब बेटा भी आएगा ना तो उसे भी कहेंगे कि वो भी पढ़े, समय निकाल कर पढ़े। हम मिलकर अपने बेटे को सुनाएंगे। जाइए आप सब, आपको नहीं समझ आएगा। आप चिंता मत कीजिए, आज 2 विद्यार्थी आए हैं, कल 4 आएंगे, परसों और आएंगे, और हम सब मिलकर इसे शिक्षा की मुहिम बना देंगे। और आज तक हमारी ये चाल किसी काम के लिए जानी नहीं जाती थी, लेकिन आज के बाद इस बात के लिए जानी जाएगी कि यहां से शिक्षा की क्रांति हुई थी। आप सब जाइए, जाकर सो जाइए। अब खाइए।